आज की जो क्लास होगी जावा में, उसमें हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बारे में जानेंगे। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर जो है वो दोनों ही फंक्शंस है, सॉरी क्लास है। और ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये जावा डॉट लैंग पैकेज जो है इसके अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर नाम की क्लास है, और इनके अंदर सारे मेथड्स कंस्ट्रक्टर वगैरह आप यहाँ पर जावा डॉक पर ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर्स को पहले हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं स्ट्रिंग। तो कंस्ट्रक्टर में देखिए, पहला कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग, जो कि ब्लैंक है। तो इसका मतलब मैं किसी स्ट्रिंग को डायरेक्ट यहाँ पर बना सकता हूँ। तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। ये क्लास पहले से बनी हुई है हमारे पास, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ये जो हिस्सा है इसको कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग होती है। तो ये जो हिस्सा है ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और आपका ये जो पहला फॉर्मेट है वो इसके जैसा है। कैसा, ये देखिए ये वाला। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पहला स्ट्रिंग को बनाने का पहला जो कांस्टेंट है, ये कंस्ट्रक्टर है, वो ये है ब्लैंक। दूसरा है स्ट्रिंग को बनाने के लिए स्ट्रिंग के बाद बाइट का एरे दे सकते हो, और ऐसे कई प्रकार से आप यहाँ पर स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कई प्रकार से आपको दिख रहा है। तो जो दूसरा सबसे सिंपल स्ट्रिंग का को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर है वो ये है। साथ ही साथ स्ट्रिंग बफर से भी आप बना सकते हैं। तो इन तीनों को मैं, हालांकि अभी ये डॉक देख करके आपको काफी कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं स्ट्रिंग को दूसरे तरीके से बना सकता हूँ। इक्वल टू, ये सेकंड तरीका है, देता हूँ। ये सेकंड मेथड है स्ट्रिंग बनाने का, और ये थर्ड मेथड है s3। तो ये तीन तरीके से आप देख रहे हैं, पा रहे हैं कि आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने का जो तरीका होता है, एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू आती है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आती है। कंस्ट्रक्टर भी हम थोड़ा सा समझेंगे। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर काफी लंबी लिस्ट है कि आप कैसे कैसे उसमें वैल्यूज दे सकते हो। पहले तो ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, दूसरा बाइट से क्रिएट करने के लिए, तीसरा बाइट्स और कैरेक्टर सेट क्रिएट करने के लिए, आस्की से क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमको इतना आगे नहीं जाना है। बस ये तीन मेथड है, आपको याद रखना है। पहला जो तरीका है, मैंने ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट किया है, इससे एक ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट होती है। ब्लैंक स्ट्रिंग मतलब S1 के अंदर एक ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। सेम S2 के अंदर S2 जो क्रिएट होगा उसके अंदर आएगा अधीर। इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें मैंने कुछ वैल्यू दे दी है और इसमें ये ब्लैंक है। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये ब्लैंक स्ट्रिंग है और इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है ये है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है स्ट्रिंग लिटरल्स के साथ उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे, मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँगा, तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पर मैं लिखूंगा S1। आपको पता है कि S1 में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। वैसे ही मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर S2 लिखूंगा। S2 में जो लिखा हुआ है वो आएगा, और सेम ऐसे ही S3 लिखा हुआ आएगा। तो मैंने देखिए तीन स्ट्रिंग बनाई, और तीनों स्ट्रिंग में अलग अलग मेथड से मैंने वैल्यूज दी हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मेरा जो लोकेशन है उस पर हम इसको जाके रन करेंगे। लोकेशन पे जाने के लिए हम यहाँ पर CMD पर जाएंगे, और जो हमारी लोकेशन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि डी में जैम्प के अंदर है। ये सबसे पहले डी में जाते हैं, CD जैम्प, CD HT डॉक, CD अधीरा। मैं यहाँ पर जावा सी, और क्या करेंगे डे 12 डॉट जावा कंपाइल किया मैंने। कंपाइलेशन के बाद अगर कोई एरर होगा तो डिस्प्ले होगा, यहाँ कोई एरर नहीं है। रन करते हैं जावा डे 12। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो था ये ब्लैंक आ रहा है, जो S1 की वजह से था।
S2 में लिखा हुआ था अधीरा, तो यहाँ पर आया अधीरा, और S3 में लिखा हुआ था हेलो, तो यहाँ पर आया हेलो। तो ये तीन मेथड है, जिससे तीन कॉमन मेथड है, तीन नहीं है, इससे भी ज़्यादा मेथड्स हैं। तो तीन कॉमन मेथड्स हैं जो लगभग ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए और उनको प्रिंट कराने के लिए। थर्ड वाला मेथड है, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट लिटरल से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को ही ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए दिखने में लगता है कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, जबकि वो डेटा टाइप नहीं है, बिल्कुल भी डेटा टाइप नहीं है, ना ही रैपर क्लास है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इस स्टेटमेंट को देख करके। क्लियर है? अभी जब आप स्ट्रिंग बफर पढ़ेंगे तो ये वाला जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रिंग स्टेटमेंट, जो हमने स्ट्रिंग को स्टोर कराया और प्रिंट कराया। तो साथ में ही हम स्ट्रिंग बफर भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए क्लास बनी है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बफर दोनों बेसिक डिफरेंस है, और मैक्सिमम आप जब मैक्सिमम जगह पर जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस पूछता है। तो यहाँ पर हम आपको वो छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपके मन में भी डाउट आए, और फिर उसकी डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस गिर आप गया। खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग बफर। आप देख पा रहे हैं स्ट्रिंग बफर जो है, और मैं बनाता हूँ वहाँ पर, यहाँ पर S1 S2 S3 बनाया मैंने, यहाँ पर S4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग बफर बनाया है। सेम यही मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, न्यू स्ट्रिंग बफर। ये मैंने स्ट्रिंग बफर बनाया। सेम ऐसा ही मैंने स्ट्रिंग बफर फिर से क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर S5 लिखते हैं, और यहाँ पर हम पूरा 2 लिख देते हैं, ताकि हमको पता चले कि 2 वाला जो है वो सेकंड पार्ट से आ रहा है। सेम वैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, कैपिटल स्मॉल का बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्ट्रिंग बफर S6 इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसा लिखता हूँ, हेलो 2। अब यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा? सबसे पहले तो मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर देता हूँ। मैंने सेम स्ट्रिंग के बदले स्ट्रिंग बफर यूज किया। आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रिंग के बदले मैंने सिंपल, जहाँ जहाँ मैंने स्ट्रिंग यूज किया था वहां पर मैं स्ट्रिंग बफर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए स्ट्रिंग बफर इक्वल टू हेलो आया, इसमें एरर आ गया है। इसलिए एरर आ गया है, ये जो इनिशियलाइजेशन है वो स्ट्रिंग बफर के साथ जो अलाउ नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसको फिर से सेव करते हैं, देन कंपाइल करेंगे हम। और कंपाइल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अधीरा 2 आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। ये ब्लैंक स्ट्रिंग का काम खत्म हो गया है, ब्लैंक स्ट्रिंग को हटा देते हैं सिंपल। और ये वाला जो कंफ्यूजन है ये भी दूर हो गया है, इसको भी हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ पर S2 है, और यहाँ पर है ब्लैंक वाला, इसको भी हटाते हैं, ब्लैंक वाला इसको भी हटाते हैं, बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ S1 एंड S2, इसका नाम मैंने रखा है S1 एंड इसका नाम रखा है S2। क्लियर है? S1 एंड S2 को मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब काफ़ी कुछ आपको स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस है समझ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले स्ट्रिंग नाम की जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1, और न्यू ऑपरेटर से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसमें कुछ वैल्यू दे दी, ये स्टोर हो गया S1 में। वैसे ही मैंने स्ट्रिंग बफर का S2 बनाया, सेम कंस्ट्रक्टर को कॉल है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मैकेनिज्म सेम होता है, न्यू लगाते हैं, सेम क्लास का नाम लिखते हैं, और ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज पास होती है, ये वैल्यू बस चेंज होती है, बाकी जो इसका फॉर्मेट है वो सेम रहता है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया दोनों में, और दोनों को S1 और S2 को मैंने सेव कर लिया और प्रिंट भी किया है। अब देखिए मैं इसको कंपाइल
कंपाइल करता हूँ, पहले क्लियर स्क्रीन कर दिया मैंने और मैंने कंपाइल किया फिर रन किया। आप देखेंगे कि दोनों का ही आउटपुट आ गया, एक में आ गया अदीरा, एक में आ गया अदीरा 2। अब यहाँ पर छोटा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऊपर सेव कर रहे हैं स्ट्रिंग को और आउटपुट भी आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब भी आप कहीं पर जाएंगे इंटरव्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस पूछा जाता है, क्लियर है। तो देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच में जो सिंपल डिफरेंस है वो एक ही है कि स्ट्रिंग बफर जो है वो म्यूटेबल होता है और ये नॉन म्यूटेबल होता है। उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जैसे यहाँ अदीरा लिखा है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो स्ट्रिंग बफर के अंदर ये फैसिलिटी है कि वो ऑटोमेटिक इसको रिवर्स कर देता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर S1 बनाया हूँ या S बनाया हूँ और उसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो मैंने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर मैंने S लिख दिया। तो सिंपल सी बात है कि इसमें S के अंदर स्टोर है अदीरा और प्रिंट करने पर अदीरा आउटपुट आएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कंपाइल किया और आउटपुट में अदीरा आ गया। सिंपल आपको अदीरा यहाँ पर दिख रहा होगा। रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए मुझे एक मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं कि मैंने रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग बफर का रिवर्स फंक्शन यूज किया है। प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा s डॉट रिवर्स और यहाँ पर रिवर्स करने के बाद में जब प्रिंट करूंगा तो फिर आपका जो आउटपुट है वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। यानी कि आपने पहले स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग स्टोर कराया स्ट्रिंग बफर में, उसको प्रिंट कराया, देन रिवर्स कर दिया, तो वो मेमोरी में ही रिवर्स हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने प्रिंट कराया तो रिवर्स ऑर्डर में हमारा आउटपुट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं किसी भी चीज को। उसको कंपाइल करके देखते हैं हम, पहले सेव कर लेते हैं, देन कंपाइल करेंगे इसको, फिर मैं इसको रन किया। देखिए तो इसने सॉरी रिवर्स करने के बाद रिटर्न करता है। रिवर्स करने के बाद इसको रिटर्न करा देते हैं। रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर भी वो रिवर्स कर ही दिया था, देखने में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने इसको रिवर्स कराया। अब देखो दोनों आउटपुट में आप देख पा रहे होंगे कि ये अदीरा लिखा है और ये रिवर्स हो गया है। एक्चुअली दोनों साइड ए है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। मैं फिर से एक बार इसको आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर हैप्पी लिखा है और इसको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। फिर से कंपाइल करता हूँ उसका, को उसने रिवर्स कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रिंग बफर का जो एक फंक्शन है जो रिवर्स है किसी भी टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को, क्लियर। तो मान लेते हैं अगर हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया गया जिसमें कोई नाम दिया गया और उनके कैरेक्टर्स को अलग अलग करके अलग अलग नाम पे प्रिंट करना है, तो हमारे पास स्ट्रिंग बफर में एक मेथड है जिसका नाम है कैर एट। आप देखेंगे कैर एट में ए कैपिटल है। मेथड की पहचान होती है कि पहला वर्ड पूरा स्मॉल होता है और सेकेंड वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होता है। जैसे आप यहाँ पर कई और वर्ड देखेंगे, कोड पॉइंट काउंट, तो पॉइंट का पी कैपिटल है और काउंट का सी कैपिटल है। तो इस तरीके का इसका नेमिंग कन्वेंशन है, ऐसा यूज किया जाता है। जैसे डिलीट कैर एट, कैर का सी कैपिटल है और ए कैपिटल है, तो इसका यूज करेंगे हम कैर एट का। चलिए आइए देखते हैं कैर एट का यूज करके हम कैसे उसको प्रिंट करा सकते हैं कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पर तो मैंने सिंपल हैप्पी लिया और हैप्पी को प्रिंट कराया। तो पहले इनपुट में क्या वैल्यू है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो आउटपुट है हमारा हैप्पी आ रहा है, क्लियर है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए कैर एट फंक्शन हम यूज करेंगे। कैर एट कैपिटल रहेगा। यहाँ पर हमको इंडेक्स वैल्यू देनी होती है। अगर मैं 0 दे देता हूँ यहाँ पर तो एच
सिंपल एच प्रिंट होगा, पहला कैरेक्टर, और इसको प्रिंट करने के लिए हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिख देंगे। तो आपको देखना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैंने लिखा कैर एट 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एच प्रिंट होगा। हैप्पी से एच प्रिंट हो जाएगा आपका। इसको मैं सेव किया और आपको कंपाइल करके यहाँ पर दिखाता हूँ। सॉरी, कैर एट में एस एस डॉट कैर एट करना पड़ेगा, क्योंकि एस का ही कहाँ से एच लेना है वो हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये सिर्फ एस डॉट कैर एट करने पर ये एच प्रिंट करेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको कंपाइल करके हम लोग देखते हैं। कंपाइल करने के बाद आपको जो आउटपुट दिख रहा है, देखिए हैप्पी है और नेक्स्ट है एच। अगर सिर्फ एच मुझे दिखाना है तो मैं ये वाली लाइन को हटा देता हूँ, इनपुट में क्या है वो हटा देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होगा सिंपल एच होगा। मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर के लिए CLS लिखते हैं और मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। जितने बार चेंजेस कर देंगे उतने बार हमें कंपाइल करना होगा। सिर्फ एच आउटपुट आया, यानी कैर एट नाम का जो फंक्शन मेथड है वो हमारा क्या काम करेगा, जो स्ट्रिंग है उसमें से कोई कैरेक्टर को निकाल के दे देगा। अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 कर देता हूँ तो ये ए आएगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है। तो जब मैं इसको कम सेव करता हूँ, देन कंपाइल किया मैंने, और देखिए ए आ रहा है। अब मुझे ये चीज पूरी चाहिए, 0 भी चाहिए 1 भी चाहिए, तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, 2 3 4 5, 5 बार मैंने लिखा इसको। और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, यहाँ पर लिखूंगा 2, यहाँ पर लिखूंगा 4। और देख रहे हैं कि मैंने 5 बार लिखा और एक एक कैरेक्टर 5 बार प्रिंट होगा। मैं इसको सेव कर लिया हूँ और इसको रन करके देखते हैं हम। कंपाइल किया, देन रन किया, देखिए एक एक कैरेक्टर अलग अलग लाइन पर आ रहे हैं, यही हमको चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और फैसिलिटी है, क्योंकि ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है तो इसके जगह पर हम लूप का यूज कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं और हमको लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा, 0 से 4 तक। तो लूप का बॉडी यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू 4। आपको पता है कि 4 तक चलाना है, लेस देन और इक्वल टू 4 वो एंड कंडीशन है। और आई प्लस प्लस मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, आई प्लस प्लस का मतलब होता है एक एक स्टेप आगे। तो इस तरीके से मैं लूप हटा दिया और यहाँ पर 0 की जगह आई लिख दूंगा। और आपको पता है कि अगर किसी लूप के अंदर केवल एक ही लाइन का स्टेटमेंट होता है, जैसे ये लूप के अंदर केवल एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, तो ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल मैं ब्रैकेट के साथ आपको रन करके दिखाता हूँ और आउटपुट देखिए, बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, आ गया हैप्पी। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अगर ये भी हटा देता हूँ ब्रैकेट, तो भी सेम आउटपुट आने का है, क्योंकि अगर लूप के साथ केवल एक लाइन होती है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बफर का एक फंक्शन या मेथड यूज किया जिसका नाम है कैर एड, और हमारा जो टास्क था उसके लिए मैंने कैर एड का यूज किया और कैर एड से मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो कौन सी क्लास का कौन सा मेथड आपके टास्क को कंप्लीट कर सकता है, ये भी हमको फाइंड आउट करना होता है। जैसे हैप्पी लिखा हुआ है उसमें डिलीट कैर एड से मैं पीछे जो वाइल है उसको डिलीट कर सकता हूँ। किसी के स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे होंगे कि गेट कैट्स भी दिया हुआ है, इसके द्वारा भी हम ये चीजें कर सकते हैं, कैरेक्टर्स ले सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर का इंट्रोडक्शन। ओके।